बाज का पुनर्जन्म। दोस्तों, हर बाज की ज़िंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो सरल रास्ते और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, और वहीं तीसरा रास्ता बड़ा कठिन होता है, पीड़ा देने वाला। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारे ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई हालातों से हार मानकर खुद को अपनी ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी में हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता है। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कर्म खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी कुछ आश्चर्यजनक किंतु सत्य बातें जो हमें प्रेरणा देगी। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40 वर्ष वे आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंखे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निकलने में मुश्किलें पैदा होती हैं। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चपकने के कारण खुल नहीं पाते हैं और उड़ानें सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो अपने शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ दे, गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में। जहाँ पहले दो रास्ते सरल और परंतु समाधान देने वाले थे, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और शुरू करता है अपनी पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है एक पक्षीराज के लिए। वह अब इंतज़ार करता है चोंच को फिर से उगाने की, और उसके बाद वह अपने पंजों को उसी प्रकार तोड़ता है और फिर इंतज़ार करता है फिर से उगाने की। नई चोंच और पंजे आने के बाद अपनी पंखों को एक एक करके नोच निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतज़ार, और उसे मिलती है वहीं भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनः स्थापना के बाद ऊर्जा और सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार ये सुना होगा कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक, भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठती है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक है और चोंच सक्रियता की, और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू रखने की, सक्रियता स्वयं की अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नएपन बनाए रखने की। हमें 40 वर्ष तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना अपने तीनों को निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा अस्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसे लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज के पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आज़ाद उड़ने भरनी होगी। बाज के पंखों की तरह 150 दिन ना ही सही, एक माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने से पीड़ा तो होगी। बाज तक उड़ान भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ानें ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएगी। जीत तक जंग जारी रहेगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब।